राजस्थान सरकार ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान प्रदेश की आधी से ज्यादा आबादी को इंटरनेट बंदी बना दिया और आम जनता का कसूर बस इतना है कि वो उस प्रदेश की जनता है जहां हर एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। आज देश की सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो वो भी है बेरोजगारी। हम उस प्रदेश में है जहाँ भ्रष्ट तंत्र पेपर लीक नहीं रोक पाता और सरकार नेट बंदी कर जनता को सजा देती है। वही शुक्रवार रात से लेकर अब तक जनता के मन में सिर्फ एक सवाल है कि क्या नेट बंदी से पेपर लीक रुक जाएगा? क्या आम जनता के मौलिक अधिकारों का कोई सरकार ऐसे हनन कर सकती है, वह भी तब जब सुप्रीम कोर्ट नेट बंदी को गलत घोषित कर चुका हो। याद कीजिए पिछले 2 साल में कितने एग्जाम हुए जब सरकार ने इंटरनेट बंद किया, इसके बावजूद भी पेपर लीक हुए, खुलेआम नकल हुई, पेपर रद्द हुए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर इंटरनेट बंद करना ही समस्या का समाधान है तो पेपर क्यों लीक हो जाते हैं? सरकार ये क्यों नहीं समझती कि पेपर अलमारी से लीक होता है ना कि इंटरनेट से? वही एक मीडिया रिपोर्ट्स में ये पूरी खबर बताई है। इंटरनेट से दुनिया चल रही है, पूरा जीवन जब उसके इर्द गिर्द, लेकिन अलमारियों में रखे पेपर को बचाने की जिम्मेदारी जिस सिस्टम की है उसे दीमक ने चाट कर रखा है। वहीं गहलोत के नेतृत्व में मौजूदा सरकार ने लगभग 4.25 साल का वक्त पूरा कर लिया है। पूरा जोश सोशल सिक्योरिटी पर रहा, युवाओं को भी फोकस किया गया, कई घोषणाएं और कोशिश की गई, लेकिन इंटरनेट बंदी के वक्त क्या कभी ये सोचा गया क्या नेट बंदी कर सरकार सोशल सिक्योरिटी से ही समझौता कर रही है? सब्जी, दूध, पानी पूरी, मिठाई, फल, सब्जी, पान की थैली तक पर अब डिजिटल पेमेंट होता है। अगर 2-3 दिन नेट बंद होगा तो वो अपना घर कैसे चलाएगा? दुकानदार कहाँ जाएगा? जयपुर, कोटा, उदयपुर सहित कई बड़े शहरों में कैब सर्विस है। इन 5000 कैब में प्रतिदिन 40,000 से ज्यादा लोग सफर करते हैं। इनका क्या? ओला, उबर, रैपिडो, जोमेटो, स्विगी सहित कई ऑनलाइन व्यवस्था से जुड़ी सेवाओं के लोगों की अघोषित छुट्टी हो गई। उनका क्या? वे इंटरनेट बंद होते ही बेरोजगार हो गए। वहीं कोरोना काल के बाद ऑनलाइन क्लासेस का चलन है, नेट बंदी के तुरंत बाद ही इनकी भी छुट्टी हो गई। उनका क्या? एग्जाम में नेट बंदी के कारण उन कैंडिडेट्स की परीक्षा भी बढ़ गई है जिनका दूसरे शहर में सेंटर है। आमतौर पर स्टूडेंट एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए गूगल मैप का यूज करता है, लेकिन नेट बंदी से वो ऑप्शन भी बंद हो गया। एक लोक कहावत है कि बेहद प्रचलित है, कबूतर ने कुओं ही दिखे, यानी कबूतर हमेशा कुएं में घोंसला बनाता है क्योंकि उसे लगता है यहाँ खतरा नहीं है। वही राजस्थान में सरकारों के लिए इंटरनेट कुएं की तरह बना हुआ है। विफलताओं को छुपाने के लिए इसका मनमाना इस्तेमाल होने लगता है। परीक्षा करवाना हो या कानून का राज स्थापित करना हो, एक ही चीज समझ आती है उन्हें, इंटरनेट बंद। भ्रष्टाचार में आंकड़ डूबा प्रदेश का सरकारी तंत्र ये भूल जाता है कि इंटरनेट बंद करना आमजन के अधिकारों की हत्या करने जैसा है। सरकार अगर इंटरनेट को फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार नहीं मानती तो उसे सुप्रीम कोर्ट की जनवरी 2020 में की गई टिप्पणी दोबारा पढ़नी चाहिए, जिसमें कहा गया है कि इंटरनेट संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत लोगों का मौलिक अधिकार है, यानी यह जीने के हक जैसा ही जरूरी है। वहीं इंटरनेट को अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं किया जा सकता। वहीं इंटरनेट बंदी जनता पर डिजिटल इमरजेंसी थोपने जैसा है। अपनी नाकामी और कमजोरी को छुपाने के लिए किया गया ये सब बेतुका प्रयोग है। अगर सरकारों को पेपर लीक रोकना हो या कानून का राज स्थापित करना हो तो उन्हें ऐसा तंत्र बनाना होगा जो मजबूत प्रहार को सहन कर सके। अभी जो दीमक सुरक्षित तिजोरियों को चट कर रही है, वहां सख्त कार्रवाई का कीटनाशक छिड़कर ट्रीटमेंट करना होगा। वहीं कुआं यानी इंटरनेट तो हमेशा प्यास बुझाता है। इंटरनेट आज हमारी दुनिया है। वहीं सूचना तंत्र का चुस्त रहना किसी प्रदेश की समृद्धि के रास्ते खोलता है। कुएं में कबूतर का बिल्ली और बाज शिकार नहीं करते। ये छोटी लेकिन गहरी बात सरकार जितनी जल्दी समझ जाए अच्छा है। वहीं सरकार व्यवस्थाओं में अब किसी का ज्यादा विश्वास बचा नहीं है। विपक्ष के आरोपों का जवाब देने में लगी सरकार को थोड़ा समय निकाल जनता के आक्रोश पर नजर डालनी चाहिए। शर्त बस इतनी है कि सच समझ में आ जाए।